एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम डेटा को पास कर सकते हैं अपने एसिंक टास्क लोडर को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को रिटर्न कर सकते हैं और उसको हैंडल करते हैं एसिंक टास्क लोडर के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, welcome to your next video on asynchronous programming in Android development software। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एसिंक टास्क लोडर से जो हमने क्रिएट किया था पिछले कुछ वीडियोस में माई टास्क लोडर, इससे डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि यूआई को सेंड करते हैं और उसको हैंडल करते हैं। तो मैं आऊँगा अपने एसिंक टास्क लोडर के अंदर जो मेरे पास लोड इन बैकग्राउंड मेथड है। यहाँ पे आपने देखा हमारी जो रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग है, ये बेसिकली वो जेनेरिक है जो जब हमने अपना एसिंक टास्क लोडर क्रिएट किया था, एक्सटेंड किया था, तो वहाँ पे सेट की थी। और ऊपर हमारे पास जो कॉल बैक 3 मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश्ड और ऑन लोडर रीसेट। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ऑन लोड फिनिश्ड। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास उस वक्त कॉल होता है जैसे ही हमारा लोड इन बैकग्राउंड मेथड कॉल होता है। और आपने देखा वो वाला डेटा जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, राइट नो हम नल रिटर्न कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे सपोज करें मैं डेटा जो है वो सेंड करता हूँ लाइक रिजल्ट फ्रॉम लोडर, इसको क्या देता हूँ लोडर। और अब ये रिजल्ट मैं आऊँगा ऊपर ऑन लोड फिनिश मेथड के अंदर अपना लॉग मेथड यूज़ करूँगा और जो डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा उसको मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको एक दफ़ा रन करूँ डिवाइस के ऊपर, तो मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास आ गया रिजल्ट फ्रॉम लोडर। क्योंकि हमारा यहाँ पे 6 सेकंड का पास था, 3 सॉन्ग्स थे, हर एक के लिए 2 सेकंड का पास था, तो 6 सेकंड आए। अब जिस तरीके से हमारे पास ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट है हमारे एसिंक टास्क के अंदर, सेम है यहाँ पे भी हमारे पास एक मेथड है। अगर आप यूजर को यहाँ कह लें कि आउटसाइड दी एसिंक टास्क लोडर डेटा सेंड करने से पहले उसको चेंज करना चाहते हैं या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक मेथड है डिलीवर रिजल्ट का, हम इसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सुपर की क्लास है, इसको इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास डेटा डिलीवर होगा वो बेसिकली डिलीवर रिजल्ट जो सुपर क्लास का मेथड है इसके थ्रू होगा। तो जो भी आपने डेटा के अंदर चेंजेस करने हैं वो आप इससे पहले करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या देता हूँ प्लस मॉडिफाइड, इसको क्या देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके कॉलम दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा स्टॉप करूँगा एप्लीकेशन को कम्प्लीटली और दोबारा रन करूँ, तो ओके करता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आप देखेंगे 6 सेकंड के बाद हमें जो जहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा रिजल्ट फ्रॉम लोडर। और साथ ही हमें मॉडिफाइड का जो टैग आपने देखा रिजल्ट फ्रॉम लोडर, हमें जो ओरिजिनल डेटा हमें रिजल्ट मिला था हमारे लोड इन बैकग्राउंड मेथड से वो, और साथ ही फिर हमारा डिलीवर रिजल्ट का मेथड कॉल हुआ, हमने थोड़ा सा डेटा को मॉडिफाई किया, तो ये डेटा हमें जहाँ पे ऊपर जो है वो ऑन लोड फिनिश के अंदर मिल गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारा बिल्कुल भी 6 सेकंड का पास ही जो भी पास था वो हमारे पास नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट हमारा लास्ट लोडर की कॉल से था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। आप देखेंगे मैं जितनी दफ़ा भी इसको क्लिक करूंगा तो क्विकली फौरन हमारे पास लोडर का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको मतलब ये है कि हम बेसिकली लोड इन बैकग्राउंड जो मेथड हमारा है इसको हम बेसिकली स्किप कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कंट्रोल जा ही नहीं रहा। ये बेसिकली इस वजह से है कि जो हमारे पास लोडर आर्किटेक्चर है वो बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास डेटा को कैसे कर लेता है, या कह लें कि जो हमने यहाँ पे लोडर को क्रिएट करते हुए जो हमारे पास हमने इनिट लोडर को आईडी पास की हुई है, तो इसको थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे जो हम आईडी इसके ऊपर पास करते हैं तो इनिट लोडर इस आईडी के अगेंस्ट देखता है अपने लोडर मैनेजर के थ्रू, हमारे पास सपोर्ट लोडर मैनेजर है, तो उसके थ्रू देखता है कि क्या इस आईडी के अगेंस्ट कोई लोडर मेरे पास लोडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो उसी को लेगा और उसको रीयूज करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो जो न्यू लोडर है उसको क्रिएट करेगा। अब अगर तो लोडर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो न्यू लोडर है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑन क्रिएट लोडर कॉल होगा। लेकिन अगर हमारा एग्जिस्टिंग कोई लोडर हमें मिल जाता है इस आईडी के अगेंस्ट, तो वो वाला लोडर हमारे पास आएगा, और जो डेटा उस लोडर ने यूज किया होगा डेटा भी हमारे पास वही आएगा सेम। अगर इसको सपोज करके मैं क्लियर करता हूं और दोबारा रन करता हूं, तो चूंकि हमारे इस एप्लीकेशन ने ऑलरेडी एक लोडर इसके अंदर हमारे पास इस आईडी के अगेंस्ट मौजूद है 100 आईडी के अगेंस्ट, तो हमारे पास आपने देखा जो एग्जिस्टिंग लोडर से डेटा वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं अगेन क्लिक करूं तो आप देखेंगे वही जो एग्जिस्टिंग लोडर वाला डेटा वही हमें यहाँ पे मिल रहा है, न्यू डेटा जो है वो हम यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए हमारे पास ये है कि आप जहाँ पे हम इसको लोडर को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इनिट लोडर की बजाय हमारे पास एक मेथड है रीस्टार्ट लोडर, इसको हम जो है वो
कॉल कर लेंगे। सेम में बाकी पैरामीटर्स हमारे पास सेम उसी तरीके से रहेंगे। रीस्टार्ट लोडर भी ये करेगा, अगर कोई लोडर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस आईडी के अगेंस्ट 100 आईडी जो हमने दी है तो उसको क्रिएट करेगा, और अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर भी रहा होगा तो वो उसको रीयूज नहीं करेगा, रीयूज तो उसी को करेगा, लेकिन जो डेटा होगा बेसिकली वो उसका डेटा डिस्कार्ड कर देगा और दोबारा से उसको रिफ्रेश करके बिल्कुल कह लें कि स्टार्ट से उसको लेगा और हमारा जो लोड इन बैकग्राउंड मेथड है वो भी हमारे पास दोबारा कॉल होगा। तो अब सपोज करें मैं इस डेमो के लिए जो डिले है इसको 1 सेकंड के ऊपर ले आता हूँ, स्टॉप करता हूँ कंप्लीटली, एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ। तो अगर मैं क्लिक करूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा 3 सेकंड बाद हमें रिजल्ट मिल गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो अगेन हमारे पास 3 सेकंड का पाज आएगा, आपने देखा फिर रिजल्ट आया। अगर मैं 2-3 दफा भी क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 1 बाय 1 हमारे पास पहले जो एक लोडर था वो क्रिएट होगा, 3 सेकंड के बाद उसका जो हमारे पास डेटा था वो लोड होके आएगा। तो ये था गाइस किस तरीके से हम एसिंक टास्क लोडर के साथ काम करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पिछले 2-3 वीडियोस में हमने एसिंक टास्क लोडर के साथ काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एसिंक टास्क लोडर के साथ हमने काम किया है। हमारे पास लोडर आर्किटेक्चर है पूरे का पूरा, तो हमारे पास कर्सर लोडर वगैरह, रिजल्ट लोडर वगैरह उसके साथ हमने बिल्कुल काम नहीं किया, उसको टच नहीं किया। वो मैं उसके ऊपर लाइक सेपरेट वीडियोस बनाऊं, मैं भी ना बनाऊं, उसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी देखा था कि लोडर बेसिकली हमारे पास अभी डेप्रिकेट हो चुके हुए हैं। ऑल्दो जो हमारे पास जो एसिंक टास्क लोडर की क्लास है, अगर हम इसके ऊपर जाएं इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तो आप देखें इसका जो पैकेज है एंड्रॉइड सपोर्ट V4 कंटेंट, ये बेसिकली हमारे पास सपोर्ट लाइब्रेरी से है, तो इसलिए ये इसको हम यूज कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अभी हम बेसिकली कंकरेंट प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक वो वाला आर्किटेक्चर है जो स्टिल अभी तक डेप्रिकेटेड नहीं है, सपोर्टेड है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की तरफ से और गूगल की तरफ से भी सपोर्टेड है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से और कह लें कि मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, और हमारे पास इसके अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी है, तो इसलिए हम इसको मैंने ये आप लोगों को बताया। जो बाकी हमारे पास लोडर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली रिप्लेस हो चुके हैं लाइव डेटा और हमारे पास व्यू मॉडल से, तो वो दोनों के ऊपर सेपरेट है, एक डिटेल में वीडियो कोर्स होगा इंशाल्लाह जल्दी, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। काफ़ी एडवांस टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर के लिए, तो उसको सीखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि एसिंक टास्क लोडर के साथ हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कोई काम करेंगे या नहीं। बाकी मेन जितना भी काम था डेटा इसको पास करना, 2 तरीके थे वो भी हमने देखे, बैकग्राउंड के ऊपर डेटा को हैंडल करना, फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से रिजल्ट को डिलीवर करते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और सेम में हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो है किस तरीके से हम एक ही लोडर को जो है वो रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं दोबारा, या एक ही लोडर को दोबारा भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल तो आई थिंक इसके ऊपर हम मजीद नहीं जाएंगे, जितना हमारे लिए जरूरी था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के वाले से वो हमने कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आई होप सो हम एडवांस जो हमारे थ्रेड्स और सर्विसेज का बाकी कोर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ लोडर्स के ऊपर मैं सेपरेट कोई वीडियोस बनाऊँ या ना बनाऊँ, अगर बनाई तो मैं आप लोगों को जो है वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जब भी मैंने अपलोड की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो पसंद हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आप लोगों की फीडबैक की जरूरत है बहुत, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।